और ओडिशा के निवर्तमान राज्यपाल रघुवर दास के इस्तीफा देने के बाद राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं चल रही थीं। न्यूज स्टेट से एक्सक्लूसिव बातचीत करने के दौरान रघुवर दास ने उन चर्चाओं पर विराम लगाते हुए कहा है कि यह हमारा व्यक्तिगत फैसला है। लोग क्या चर्चा कर रहे हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। रघुवर दास ने कहा कि मैं पार्टी का एक कर्मठ सिपाही हूं और हमेशा रहूंगा और बहुत जल्द पार्टी की सदस्यता भी लूंगा। न्यूज स्टेट संवाददाता सूरज कुमार से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान झारखंड ओडिशा के निवर्तमान राज्यपाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने और क्या कुछ कहा, उस पर एक नजर। निवर्तमान उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास इस वक्त हमारे साथ है न्यूज नेशन से खास बातचीत करने के लिए। रघुवर दास इस वक्त हमारे साथ है। सर, आपका इस्तीफा देना राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिरकार रघुवर दास ने इस्तीफा क्यों दिया। ये पहला सवाल है जो लोग जानना चाह रहे हैं। मैं व्यक्तिगत कारणों से संवैधानिक पद से इस्तीफा दिया और खुशी है कि हमारे देश के राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी ने हमारे रिक्वेस्ट को स्वीकार किया और मैं फिर से अपने जन्मभूमि और कर्मभूमि में जनता की सेवा के लिए उपस्थित हूँ। कई तरह की चर्चाएं चल रही है राजनीतिक गलियारों में कि रघुवर दास को एक बड़ी जिम्मेवारी केंद्र नेतृत्व सौंप सकती है। झारखंड का एक अलग से संगठनात्मक रूप से उन्हें एक बड़ी जिम्मेवारी दिया जा सकता है। देखिए, राजनीतिक गलियारों में बहुत तरह की चर्चा होती है, उसमें कुछ सच्चाई भी होती है, कुछ सच्चाई नहीं भी होती है, तो इस पर मेरा कोई टिप्पणी नहीं रहेगा। कहा जा रहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर भी आपका नाम सुर्खियों में है। जो लोग चर्चाएं कर रहे हैं कि रघुवर दास को संभवतः राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी जा सकती है। सुर्खियों में बहुत लोग हैं, इंतजार करिए। सदस्यता कब ग्रहण कर रहे हैं, ये भी चर्चा है कि अब जैसा आपने तो इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि आज 28 तारीख है। कहा यह जा रहा है कि खरमास के बाद पार्टी की सदस्यता फिर से आप ले सकते। नहीं, जो मिजोरम के महामहिम राज्यपाल जी हैं वो एक को वहाँ उड़ीसा जाएंगे, उसके बाद ही मैं एक के बाद किसी दिन भी पार्टी की सदस्यता लूँगा, आप सबको जानकारी दे दूँगा। एक सवाल ये भी है कि अचानक इस तरह से इस्तीफा देना, जो हालात अभी आज के तारीख में झारखंड में बने हैं, जो असेंबली इलेक्शन हुए हैं, जो जनादेश मिला है, तो क्या लगता है कि कम बैक के लिए आपको बुलाया गया, कम से कम जो 2029 की जो चुनाव होंगे आपके नेतृत्व में? नहीं, ये दृष्टिकोण से नहीं, मैं स्वयं व्यक्तिगत कारणों से राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया हूँ। क्योंकि 5 साल का सर कार्यकाल रहता है, आपने 14 महीना का ही अंदर दे दिया। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी 5 साल 10 साल नहीं, भारतीय जनता पार्टी अनवरत 1980 से अपनी विचारधारा के लिए, देश की जनता के कल्याण के लिए लगातार काम करते रहती है। लेकिन जो स्थितियां अभी बनी हुई है झारखंड की राजनीति की हालात की अगर हम बात करें कि जो 24 के इलेक्शन जो हुए हैं, जो जनादेश मिला है, इससे कार्यकर्ता तो कम से कम नाखुश। वो सदस्यता जब ग्रहण कर लूँगा बीजेपी का विधिवत रूप से, तब इन सारे राजनीतिक प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा उसे। आपके आने के बाद एक कार्यकर्ताओं में एक अलग से ऊर्जा देखने को मिला, काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे कि आप फिर से एक बार सक्रिय राजनीति में वापसी हो रही है आपकी। देखिए, स्वाभाविक है क्योंकि मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ और बूथ स्तर के कार्यकर्ता से कार्य करते करते इस मुकाम तक पहुँचा हूँ, तो कहीं ना कहीं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और हमारे झारखंड के लाखों कार्यकर्ता के प्यार और स्नेह और सहयोग के कारण इस मुकाम तक पहुँचा हूँ, तो स्वाभाविक है। और मैं शुरू से संगठन का व्यक्ति रहा हूँ, ठीक है। बीच के कार्यकाल में कभी मुख्यमंत्री का दायित्व मिल गया, कभी संवैधानिक पद मिल गया, लेकिन मेरी प्राथमिकता संगठन ही रही और इसीलिए संगठन की प्राथमिकता में कार्यकर्ता हमसे जुड़े रहते हैं। सर, आखिरी सवाल, अगला स्टेप क्या होगा रघुवर दास की, क्योंकि अब तो सक्रिय राजनीति में आपकी फिर से वापसी हो रही है, आप सदस्यता ग्रहण करेंगे पार्टी की, अगला स्टेप क्या होगा? एक कार्यकर्ता रहकर पार्टी ही तर्जनीति में लगातार काम करता रहूँगा। चलिए, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और नवनिर्वाचित राज्यपाल रघुवर दास थे। अपने वीडियो जर्नलिस्ट समिति के साथ सूरज, न्यूज नेशन, रांची।